नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ घर में हमें कौन सी पेंट लगाने चाहिए जो अत्यधिक शुभ होते हैं और उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, और कौन सी तस्वीरें हमें घर पे लगानी चाहिए जिनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है, और कौन से नहीं लगाने चाहिए जिनका प्रभाव खराब हमारे जीवन पे पड़ता है और परेशानियां जीवन में आती हैं उन तस्वीरों को लगाकर, क्योंकि सुबह शाम हम उन्हीं तस्वीरों को देखते हैं तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा काम नहीं बनता है और परेशानियां आ जाती हैं। तो तस्वीरों का भी प्रभाव पड़ता है, और घर में अच्छे पेंट लगाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है, शुभ होता है। और गलत खराब पेंट लगाने से खराब प्रभाव पड़ता है। तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। तो आपको आज मैं यही बताने वाली हूँ। तो स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भक्ति और ज्ञान की बातें में। मैं पूजा जोशी। तो दोस्तों, चलिए करते हैं स्टार्ट। हमें घर में पीले रंग का पेंट लगाना चाहिए जो अत्यधिक शुभ होता है। मंदिर और बेडरूम में पीले रंग का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और हॉल में ग्रीन कलर का लगाना चाहिए जो अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला कलर बृहस्पति का प्रतीक होता है। इसलिए हमें पीले कलर लगाने चाहिए। पीले कलर लगाने से घर में शुभता आती है, तो इसलिए पीले कलर लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। पीला कलर होता है बृहस्पति, तो हमारा बृहस्पति भी अच्छा मजबूत होता है। और ग्रीन कलर लगाने से हर कार्य शुभ ही शुभ होता है, क्योंकि ग्रीन कलर बुद्ध का प्रतीक होता है, और बुद्ध यानी कि गणेश भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर प्राप्त होती है। इसलिए हम जहाँ बैठते हैं, बैठक कमरा जो भी आप हॉल जो भी है, वहाँ हमें ग्रीन कलर अवश्य लगाने चाहिए। उसके प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो आप बाहर हल्का नीला लगा सकते हैं। हल्का नीला कलर भी अत्यधिक शुभ माना जाता है, जो राहु का प्रतीक होता है। तो नीला कलर भी लगाना चाहिए। लाइट नीला हमें लगाना चाहिए। चॉकलेटी कलर और काला ब्लैक कलर हमें घर पर पेंट और ये यूज़ नहीं करना चाहिए। कहा जाता है यह शनि का प्रतीक होता है, और चॉकलेटी कलर लगाने से राहु रुष्ट हो जाता है। इसलिए चॉकलेटी और काला ब्लैक कलर हमें घर पे नहीं लगाना चाहिए, ना दरवाजों में लगाना चाहिए। तो इसलिए आप इन कलरों को अवॉइड करना चाहिए। घर में हमें सोफे भी काले कलर के नहीं रखने चाहिए। इससे क्या होता है, घर में गलत प्रभाव पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। तो इसलिए ब्लैक कलर का अगर हम कम ही इस्तेमाल करें तो सही है। हमें ज़्यादातर नीले और ब्लैक कलर के घर के अंदर समान चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। हल्का नीला आप पेंट लगा सकते हैं बाहर, बट घर के अंदर अगर आप नीले कलर के सोफ़े या काले कलर के सोफ़े नहीं हमें यूज़ करने चाहिए। इसका हमारे जीवन में भी गलत प्रभाव पड़ता है। यह शास्त्रों में आता है। यह बात मुझे पता नहीं थी दोस्तों, यह बात अब मुझे पता चली है। तो यह हमें करना चाहिए। अगर हम इन वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर हम चलें तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। दूसरा दोस्तों, अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की मूर्ति के अलावा हमें और कोई मूर्ति नहीं रखनी है, यानी कि तस्वीर, सॉरी मूर्ति नहीं तस्वीर। अगर हम राधा कृष्ण की ही तस्वीर बेडरूम में लगा सकते हैं, अन्यथा और भगवान की तस्वीर हमें नहीं लगानी चाहिए बेडरूम में, जिसका हमारे जीवन में खराब प्रभाव पड़ता है। और भगवान की तस्वीर हमें मंदिर में ही लगानी चाहिए। एक राधा कृष्ण की मूर्ति राधा कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं बेडरूम में या हॉल में। और हमें खूंखार जानवरों की तस्वीर बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। उससे लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, और वो घर में गलत प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें खूंखार जानवर या टाइगर हो गए या और अन्य जानवरों की तस्वीर हमें नहीं लगानी चाहिए। हमें घर में लगानी चाहिए राधा कृष्ण की मूर्ति जो अत्यधिक शुभ होती है, और 7 घोड़ों की तस्वीरें जो अत्यधिक शुभ मानी जाती हैं, क्योंकि 7 घोड़े सूर्य के प्रतीक होते हैं। तो 7 घोड़े की तस्वीर लगाना, उगते हुए सूर्य की तस्वीर अपने घर में लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। आपने देखा होगा महाभारत में, रामायण में, तो वह अपने
घर पे इन्हीं तस्वीरों को लगाया करते थे। तो यह तस्वीर अत्यधिक शुभ मानी जाती है, इसलिए 7 घोड़ों की तस्वीरें और उगता हुआ सूरज की तस्वीर हमें लगानी चाहिए और बहते हुए पानी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बहते हुए पानी की तस्वीर हम लगाते हैं तो हमारा धन पैसा भी बहता हुआ चला जाता है। और नीले कलर की तस्वीरें, कोई भी नीले कलर का हो तो वह मत लगाइए, राहु का प्रतीक होता है। और डरावनी तस्वीरें भी हमें नहीं लगानी चाहिए। तो हमें भगवान यानी कि राधा कृष्ण की ही तस्वीर एक बेडरूम में, हॉल में लगा सकते हैं, अन्य देवी देवताओं की नहीं लगा सकते हैं। और गणेश भगवान की तस्वीर हम लगा सकते हैं, जो अत्यधिक शुभ मानी जाती है। तो इनको हमें लगाना है। बहते हुए पानी की तस्वीर नहीं लगानी है, धन पे रुकावट आती है। और झरने की तस्वीरें भी हमें नहीं लगानी है, इससे भी घर में धन में रुकावट आती है। और खूंखार जानवरों की तस्वीरें नहीं लगानी है। और जो भी आजकल हीरो हीरोइन लोग लगाते हैं, यह भी नहीं लगानी चाहिए। इनकी तस्वीर लगाने से भी जीवन में गलत प्रभाव पड़ता है। तो आप और घर में मरे हुए लोगों की तस्वीर अगर कम हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि वह मरने के बाद मरी हुई तस्वीरें घर में कम ही लगानी चाहिए, क्योंकि उसको भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके पितृ हैं तो भी आपको नहीं लगाने हैं। आप एक, ज़्यादा से ज़्यादा एक लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा मरे हुए लोगों की तस्वीर ना ही लगाएं तो अच्छा है। तो आई होप आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज इतना ही। और अपने बेडरूम में झाड़ू भी मत रखें, और ना बेडरूम में, क्योंकि किचन, बेडरूम और हॉल, अगर आप झाड़ू रखते हैं तो घर में कलह विवाद, परेशानियां आती हैं और लक्ष्मी टिकती नहीं है, लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है। लक्ष्मी आती तो है बट टिकती है नहीं। तो आप यह भी बात नोट करके रखें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते।